नमस्ते, वेलकम टू संवाद। आज संडे है और संडे सीरीज में आस्क एंड इट इज़ गिवन का थर्ड प्रोसेस आपके लिए लेके आई हूँ। प्रोसेस नंबर 3 है द क्रिएटिव वर्कशॉप। ये प्रोसेस आप तब करेंगे जब आप बहुत अच्छे मूड में हो। जैसे कि पहले दो प्रोसेसेस बताए थे मैंने आपको कि फर्स्ट टू फिफ्थ जो कि है जॉय टू ऑप्टिमिज्म। तो आप यहाँ कहीं पे जब अपने आप को पाते हैं तब आप इस प्रोसेस को करेंगे। तो इस प्रोसेस को करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ऐसे 4 शीट्स पेपर के, 4, है ना? ये राइटिंग प्रोसेस है। हालांकि आप इसको मेंटली भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप कभी घर के बाहर हो, आप नहीं लिख सकते हैं, तो कहीं अगर बाहर हैं तो मेंटली भी कर सकते हैं। बेस्ट है राइटिंग प्रोसेस। ओके। अब आते हैं कि इसको कितनी बार करना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आप चाहते हैं अच्छे रिजल्ट मिले, तो महीने में 4 बार करें, मतलब वंस इन अ वीक। और उसके बाद जब आपके रिजल्ट अच्छे होने लग जाएं तब आप महीने में 1 बार कर सकते हैं, क्योंकि अब आप वाइब्रेशनली उस मैच में आ गए हैं। तो प्रोसेस जो है वो आप क्यों करना चाहते हैं? जब आपको लगता है कि आपकी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज ऐसे हैं जिन पे आप फोकस करना चाहते हैं, जिनको आप और अच्छा बनाना चाहते हैं, या आप अपने जो पावर है डेलिब्रेट क्रिएशन की उसको बढ़ाना चाहते हैं, या कि आप अपना जो अलाउइंग है, स्टेट ऑफ अलाउइंग है, उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो ये दोनों तीनों चीजें होंगी। ओके। अब इसको समझ लेते हैं कि आप पेपर पे करेंगे क्या, है ना? तो ये जो पेपर आप लेंगे, इस पेपर के चारों जो शीट्स हैं उनकी हेडिंग पे आप डालेंगे अपने लाइफ के वो एरियाज जिनमें आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉडी, वर्क, होम, रिलेशनशिप्स। ओके। तो जैसे आप बॉडी के लिए लिखेंगे तो क्या करेंगे, आप जो हेडिंग डालेंगे उसके नीचे 4 सेंटेंस लिखेंगे कि आप आपकी बॉडी में क्या क्या 4 चीजें चाहते हैं, है ना? उसके बाद उन 4 सेंटेंसेस को और ज्यादा इलेबोरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अगर वर्क लिखते हैं, पहले बॉडी से स्टार्ट करें, अपने आप से स्टार्ट करें। अगर बॉडी से स्टार्ट करते हैं तो आप लिखेंगे कि माई बॉडी, और उसके नीचे फर्स्ट सेंटेंस फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि मैं अपना वेट बढ़ाना चाहती हूँ या कम करना चाहती हूँ, अगर वेट गेन है या वेट लॉस है, आपकी मर्जी है। अगर आप चाहते हैं कि वेट गेन करना है तो आप लिखेंगे वेट गेन। फिर उसके बाद और क्या चाहते हैं आप आपकी बॉडी में, कि मैं अच्छी दिखना चाहती हूँ, मैं फ्रेश दिखना चाहती हूँ, मैं अपने बाल अच्छे चाहती हूँ, तो एक अच्छा हेयर कट करवाना चाहती हूँ, या कि अच्छा सा कोई प्रोडक्ट आपको लेना है, अपनी स्किन को अच्छा करना है ना? अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, तो ये सब आप लिख सकते हैं। अब इन 4-5 सेंटेंस को लिख लेने के बाद उसको भी और डिटेल में लिखेंगे। उसको कैसे डिटेल में लिखेंगे? जैसे आप लिखेंगे कि मैं अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना चाहती हूँ। तो क्यों ज़रूरी है वो? क्योंकि अगर मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी तो मैं अपने डेली रूटीन के काम जो कि करना चाहती हूँ, जहाँ मैं पाती हूँ कि बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, तो वो मैं कर पाऊँगी। या मैं अपने बच्चों के साथ खेल पाऊँगी अगर बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी तो। या अपने घर में अगर मैं नीचे बैठ के बच्चों के साथ कुछ गेम बोर्ड वगैरह कुछ खेल रही हूँ ऐसा, तो वो कर पाऊंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इन सारे सेंटेंसेस को लिख लेने के बाद उसको इलेबोरेट करेंगे पॉजिटिव तरीके से, तो आप उस अलाउइंग को बढ़ाएंगे कि आपकी लाइफ में और ऐसी चीजें आए। होता यह है कि जब हम कुछ चाहते हैं, जैसे अगर मैं चाहती हूँ मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो, वेट गेन करूं मैं, तो जब मैं किसी इस ऐसे इंसान को देखूंगी जो आइडियली परफेक्ट बॉडी में है, तो मुझे देख के अच्छा लगना चाहिए, तभी मैं उस चीज को कर पाऊंगी। अदरवाइज मैं नेगेटिव साइड में जा रही हूँ। ओके। तो इन टीचिंग्स को देने का मतलब ये था अब्राहम हिक्स का, कि आप कैसे अपने आप को उस अलाउइंग की स्टेट में लेके आते हैं। अब जैसे वर्क पे आते हैं, तो माय वर्क, अब आप आपके वर्क में क्या अच्छा चाहते हैं, है ना? आप काम क्यों करते हैं और क्या अच्छा चाहते हैं? क्योंकि आप पैसा कमाना चाहते हैं, सबसे पहली बात। फिर सक्सेस चाहते हैं। फिर आपके साथ कुछ लोग हैं अच्छे जिनके साथ आप रोज काम करना चाहते हैं, कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हैं। ऐसे सारे सेंटेंसेस लिखिए
और उसके बाद जैसे अगर आपने लिखा कि मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, तो उस सक्सेस के पीछे का रीजन क्या है, ये सारे सेंटेंसेस पॉजिटिव होने चाहिए हैं। मनी चाहिए, मनी क्यों चाहिए है, क्योंकि वो आपको कंफर्ट दिलाने में मदद करेगी। मनी आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी फैमिली की हैप्पीनेस के लिए आप लेना चाहते हैं, तो मनी उसमें आपको हेल्प करेगा, है ना। तो ऐसे उसको बढ़ा बढ़ा के लिखिए ताकि आपको अच्छा लगे। अब जैसे मैंने पहले कहा कि आप बाहर रहते हुए भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो जब आप बाहर हैं, सपोज आपने कोई अच्छी सी बिल्डिंग देखी या किसी ऐसे इंसान को देखा जिसके रिलेशन हर किसी के साथ बहुत अच्छे हैं, अब आप भी चाहते हैं कि मेरे रिलेशन सबके साथ अच्छे हों। तो क्यों? क्योंकि आप एक कंफर्ट लेवल चाहते हैं सबके साथ, कि आप कहीं जाएं तो आप वाइब्रेशनली वहां अच्छा फील करें। तो कुल मिला के इस प्रोसेस को करने का सिंगल मोटिव ये है कि आप कैसे अपनी लाइफ में सिर्फ उन चीजों को चुनते हैं जो अच्छी हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों को लाना चाहते हैं जो अच्छी हैं। क्योंकि जैसे कि अब्राहम हिक्स अपनी टीचिंग्स में हमेशा कहती है कि जैसे वो दुख को कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं कहती थी, वो हमेशा कहती थी कि ये वैरायटी है। ये वैरायटी इसलिए है ताकि उस वैरायटी से आपको ये पता चले कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि आप क्या नहीं चाहते हैं, इस प्रोसेस को करते करते आप उस चीज पे फोकस करते हैं कि आप क्या चाहते हैं। तो इस प्रोसेस को आपको इसलिए करना है कि ताकि आप ये जान पाए कि मुझे अपने लाइफ के इन 4 एरियाज में क्या चाहिए है। ओके, क्लियर है? तो इस प्रोसेस को अगर आप राइटिंग में नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, मेंटली करिए, तभी भी आप अच्छा ही फील करेंगे। जब आप अच्छे मूड में हो, कोई अच्छी चीज देखे, तो उसको अपने क्रिएटिव वर्कशॉप में ले आइए कि ये चाहिए है मुझे, इस टाइप की लाइफ में लीड करना चाहती हूँ। ओके, तो ये प्रोसेस नंबर 3 है, क्रिएटिव वर्कशॉप। इसको करके देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो इसको कंटिन्यू करिए। ओके, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, नेक्स्ट संडे हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।